सज्जन सदा तुम्हारा हित चाहता। विभीषण जी सदा हित चाहते, इसलिए विभीषण जी के जीवन में एक बात बहुत अच्छी घटित हुई। हनुमान जी स्वयं उसके घर पर रुके, श्री हनुमान जी स्वयं घर पर रुके। मेरे पागलो, तुम्हारे अंदर यदि सज्जनता प्रकट होगी तो तुम्हारे घर हनुमान जी ठहरेंगे। हनुमान जी को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है, आपके अंदर यदि सज्जनता प्रकट हो जाए, और सज्जनता का मतलब जो अपने लिए जिए वो तो है दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो है मानव। केवल अपना हित देखना दान दुर्जनता है, दूसरे का भी हित देखना यही सज्जनता है। राम सजीवन, तुमने पूछा सज्जन और दुर्जन। दुर्जन आदमी केवल अपना हित देखेगा, और तुम बुरा ना मानना, एक बात और तुम हमारी कान खोल करके सुन लेना, जो बहुत थोड़ी सी हो सकता है। अपने वो नहीं है जो तस्वीर में खड़े हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में खड़े हों। तस्वीर में तो यारो बहुत खड़े हो जाते हैं, हम किसी और की क्या कहें, अपनी जिंदगी की बात कहते हैं। हमारे साथ तस्वीर में तो बहुत लोग खड़े, तकलीफ में तो कोई कोई खड़ा होता है। और सच बोले, हमारी तो आदत पड़ गई है, हम तस्वीर वालों को अपना नहीं मानते, जो कभी तकलीफ में हमारे साथ खड़े हों उनको अपना मानते हैं। तस्वीर वाले तो बहुत हैं हमारे साथ, भारत के, दुनिया के बड़े बड़े पद पर बैठे, कद पर बैठे व्यक्ति, तकलीफ में तो कोई अपना आता है। और मेरे पागलों, दुर्जन व्यक्ति तो सदा तकलीफ देता है, सज्जन तो सदा प्रसन्नता देता है। हनुमान जी महाराज विभीषण के घर पर टिके। विभीषण के घर पर हनुमान जी के रुकने का एकमात्र कारण, विभीषण सज्जन है। सज्जनता क्या, वो पूरे सबका हित चाहता। जो सबका हित चाहे वो सज्जन है, जो सबका भला चाहे वो सज्जन है। दुर्जन रोता है, सज्जन हंसता है, हर हाल में वो सहता जरूर है पर हंसता है। एक बात और, बुरा ना मानना, देखो सज्जन व्यक्ति अगर आपको प्राप्त होंगे आपके जीवन में, उनकी कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन आहा, सर्फ एक्सल का काम है, थोड़ा कड़वाहट होगी कपड़े को लेकिन दाग धुल देता है। वैसे ही सज्जन व्यक्ति होता है, थोड़ी बातें तीखी लगेंगी, कड़वी लगेंगी, पर तुम्हारे मन के दाग को वो धो देगा। विभीषण जी पूरे जीवन भर दुख सहते रहे पर राम रटते रहे। राम रटना विभीषण ने छोड़ा नहीं, लात भी मारी। आप सुन के चौंकेंगे, कभी रामचरितमानस पढ़ो तो सुंदर कांड में, अस कह की नसी चरण प्रहारा, रावण ने लात मारी विभीषण को, पर पता है विभीषण ने क्या कहा, फिर भी भगवान करे भला हो। जो दुत्कार सह करके भी भला हो ऐसा आशीर्वाद दे वो सज्जन है, और जो दुत्कार सहने के बाद बदला ले वो दुर्जन है। अब बुरा ना मानना मेरे पागलों, हम जिस दुनिया की कल्पना करते हैं वो हमारी दुनिया थोड़ी अलग है। हम चाहते हैं दुनिया में लोग बदला लेने वाले ना बने, बदल देने वाले बने। बदला तो कोई भी ले सकता, सांप भी बदला ही लेते। अभी हम जब गाड़ी में आ रहे तो गगन जी बैठे थे, रितेश बैठे थे, तो हम यहाँ के बारे में बात कर रहे थे कि बड़ा अद्भुत शहर है, बड़ा प्यारा शहर है, ऑकलैंड है, बड़ा प्यारा है, यहाँ के नाम बड़े विचित्र हैं, पापा टोए टोए, पापा टोए टोए। हमने कहा तो फिर मम्मी होए होए, फिर दादा खोए खोए, और दादी सोए सोए, और एक नाम है टाका नी नी नी। बड़ा गजब है भाई ऑकलैंड, पापा कुरा कुरा, गजब नाम है भाई, अद्भुत शहर है। पापा कुरा कुरा, टाका टोए टोए, पापा टोए टोए, टाका नी नी, है बस दो चाहे। हाँ, उटा हु हु, ये भी गजब नाम है भाई, अजब नाम है। ओका उटा हु हु भाई, अब करो हु हु, लास्ट के नाम में सिर्फ फोटोकॉपी चिपका दी है, रिपीट टू रिपीट कहते हैं उसको। हाँ, अजब तो अजब देश है, बहुत प्यारा देश है, प्रकृति से हरा भरा है, सब जगह वनस्पति है, कितनी सुरक्षा है, बहुत अद्भुत देश है।
तो हम अभी गगन को बात कर रहे थे, हमने कहा तुम्हें भारत की याद आती है? बोले आती है। तो हमने उनको कहा कि माय डियर, बुरा ना मानना, भारत आया करो। तो बगल में रितेश बैठे थे, क्यों? हमने कहा भारत इसलिए भी आया करो कि बच्चों को लाया करो, क्योंकि यहां पीटने की आजादी नहीं है। और हमारे भारत में जब तक पिताजी 2-4 बिना बात के पीट ना ले, तब तक उन्हें बाप होने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बाप होने का कॉन्फिडेंस उन्हें तब आता है जब बिना बात का पटाख, पापा मारा क्यों? जवान लड़ाता है सो दूसरा ले। हाँ, तो भारत आया करो, बुरा ना मानना। तो हमसे गगन ने पूछा कि यहाँ बहुत अच्छा, रितेश ने भी कहा बहुत अच्छा है। हम कहे नहीं, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। हम इस देश को बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो पूरी दुनिया को प्रेम करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर एक बात जो बोलना चाह रहे, वो ये बोलना चाह रहे, भारत से जुड़े रहो। वो इसलिए जुड़े रहो कि भारत में संस्कृति है, बुरा ना मानना। अन्य देशों में रहने की व्यवस्था है, पर फ्रीडम के नाम पर सब कुछ खुला खुला है। फ्रीडम के नाम पर पति पत्नी को फ्रीडम, बच्चों को फ्रीडम, सब फ्री है, सब फ्रीडम है। आप कोई बंधन नहीं कर सकते। मर्यादा तो भारत में है। और मेरे पागलों, फ्रीडम तो जानवरों को भी है। कपड़े पहनने की कोई परतंत्रता नहीं। और तुमने कभी शेरों को कपड़े पहने देखा? गधों को कपड़े पहने देखा? कोई परतंत्रता नहीं, आजादी है। कभी भी खाओ, कहीं भी लेटो, कभी भी सो, कभी भी गंदा काम करो। और यदि यही पूरी दुनिया में है तो फिर भारत का अस्तित्व क्या? भारत की मर्यादा इसलिए महान है क्योंकि इंसान में और जानवर में अंतर ही तब है जब वो इंसान मर्यादित हो।